अब इंटीग्रल का नेक्स्ट मेथड देखते हैं। यदि इंटीग्रल हमको इस वाले फॉर्म में दे रखा है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे उसको देखते हैं, है ना। ये एक काफ़ी पावरफुल टेक्निक है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार मैंने बना दिया है। काफ़ी क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से काम आएगी ये टेक्निक। फंक्शन को देख करके थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपके पहचान में आ जाना चाहिए कि कोई फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म का नहीं भी हो तो हम उसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह का फॉर्म यदि हमको कहीं मिल जाए तो मेन चीज़ क्या है, अल्फा जो है उसको हम एफ एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो डी अल्फा ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, अब एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अल्फा, है ना, यहाँ से, और अपॉन अल्फा, तो ये क्या आ गया, एल एन अल्फा प्लस सी, और उसके बाद में, है ना, अल्फा की जगह पे पूरा फंक्शन हम लिख दें, एल एन बेसिकली एफ एक्स, है ना, प्लस सी, इसको अपन ने मॉड में डाल दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, है ना, इसका इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन देख चुके हैं। वहां पे तो अपन ने यही डिस्कस किया था, इसका जो इंटीग्रल है उसको डिफरेंशिएट हम कर देते हैं तो टैन एक्स आ जाता है, या उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो सेक एक्स आ जाता है। हमने फॉर्मली डिराइव नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे अब इसको फॉर्मली डिराइव कर लेते हैं अपन, है ना, इनके रिजल्ट्स को। तो उससे ये वाला जो मेथड है ना, इसको भी आप अप्रिशिएट कर पाइएगा, ठीक, क्योंकि इसी मेथड को यूज करके इसके इंटीग्रल्स निकलते हैं। तो है ना, इंटीग्रल टैन एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू कॉस एक्स यदि हम रख दें तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डी अल्फा अपॉन अल्फा, तो ये क्या हो गया, माइनस एल एन अल्फा, एल एन अल्फा एल एन कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसको अपन मॉड में डाल देते हैं। तो ये तो tan x का इंटीग्रल हो गया, है ना। इसी तरह से आप cot x का कर सकते हैं। cot x क्या है, cos x dx अपॉन sin x, है ना। इस केस में अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स हम रख दें, है ना, न्यूमरेटर हम देख ही सकते हैं, इसी का डिफरेंशियल है। डी अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, cos x dx, तो ये क्या हो गया, डी अल्फा अपॉन अल्फा हो गया, ठीक। तो है ना, एल एन अल्फा, अल्फा क्या है, इस केस में साइन एक्स है ना, प्लस सी, ठीक। यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस नहीं आता है क्योंकि डिफरेंशियल में माइनस नहीं है यहाँ पे इस वाले केस में, है ना, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो इस केस में अब जैसे वही है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमको करना है इसको अपने, है ना, स्टैंडर्ड मेथड में चेंज करने के लिए। तो हम इसमें करते क्या है, सेक एक्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, किससे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से, ठीक, और नीचे भी सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इससे अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको। तो अब थोड़ी जगह कर देते हैं। तो अब आप देखें इस वाले एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है ना। अल्फा को यदि हम सेक एक्स प्लस टैन एक्स रख देते हैं तो डी अल्फा, है ना, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स, है ना, ये तो सेक एक्स का डिफरेंशियल, और टैन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रल हम सीधा ही लिख सकते हैं, एल एन ऑफ डिनोमिनेटर सेक एक्स प्लस टैन एक्स, है ना, प्लस सी। अच्छा, इसी तरह से, है ना, कॉसेक एक्स का भी आप कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसका रिजल्ट देख करके एल एन में जो भी टर्म है उसी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर दें। अब ई पार्ट कर लेते हैं। तो ई पार्ट कर रहे हैं, तो ई पार्ट में आप देखें जो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, ये क्या है, 2x माइनस 3 है, ठीक। जो एग्जैक्टली न्यूमरेटर में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो वही है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमको करना है। तो न्यूमरेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, 2x माइनस 3, एक तो ये तो यूं का यूं अपन ले आए, और यहाँ प्लस 1 लाने के लिए हम क्या करें भाई, 4 से 4 ऐड कर देते हैं इसमें, ये हो गया, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब इसको हम सेपरेट कर लें,
है ना। एक इंटीग्रल हो गया 2x माइनस 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस इंटीग्रल 4 बाहर ले लिया अपन ने dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, ठीक। तो अब ये जो पहला वाला पोर्शन है ना, इसका इंटीग्रल तो आ ही गया अपने पास में। इसको अपन चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, है ना। जो न्यूमरेटर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ln एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, ये तो आ ही गया। और प्लस 4, है ना, इसको ये हम कर चुके हैं, मैंने पहले इस तरह का जो ये क्वेश्चन है अपन कर चुके हैं भाई। ये क्या है, ये x माइनस 2 और x माइनस 1 है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल ब्रैकेट जो है ax प्लस b जो है वो इंडिविजुअली सेपरेट कर लें अपन, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, ये हमने न्यूमरेटर में कर दिया, है ना। ये बेसिकली ब्रैकेट में 1 ही लिखा हुआ है dx, ठीक। तो हो ही गया अब इसको, है ना। ये तो अब दोबारा नहीं लिख रहे हैं अपन, है ना, ये तो सॉल्यूशन में आ ही गया अपना, ये तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो ही गया। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 4, है ना, 4 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स माइनस 2, एक ये हो गया, और प्लस 4 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स माइनस 1, है ना, एक ये हो गया। तो इसका इंटीग्रल आप लिख ही सकते हैं, है ना। प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रल इसका, प्लस 4 एक्स माइनस 2 और प्लस 4 ln एक्स माइनस 1, ठीक। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, एक तो ये और प्लस ये, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, जैसे, है ना, ऑब्वियसली जैसे फंक्शन इस तरह का यदि दिया हुआ है तो हर केस में नहीं, बट कई केसेस में यदि हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके न्यूमरेटर को इस तरह से मैनिपुलेट कर लें कि वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल बन जाए, तो कम से कम जैसे एक पोर्शन तो बहुत इजीली निकल जाता है। जैसे इस वाले केस में ये वाला पोर्शन तो बहुत आराम से निकल गया, और फिर बच गया हमारे पास में ये वाला, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और इसको फिर हमने किसी दूसरे तरीके से कर लिया, ठीक।